स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CTET दिसंबर 2018 के पेपर 2 के बारे में, जिसमें हम CDP सेक्शन के क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, क्रिएटिविटी इज़ थॉट टू बी रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस या रवादार बौद्धिकता। सेकेंड है कन्वर्जेंट थिंकिंग या अभिष्कृत सोच। थर्ड है डाइवर्जेंट थिंकिंग या विविध सोच। फोर्थ है फ्लूइड इंटेलिजेंस या द्रव बौद्धिकता। इसका जो सही आंसर है वो होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग या विविध सोच। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशंस ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स रूल्स। किसी भाषा की स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रामेटिकल या व्याकरणिक। सेकंड है सिंटैक्टिक या वाक्यात्मक। थर्ड है इन्फ्लेक्शन या विभक्ति विषयक, या फोर्थ है फोनोलॉजिकल या ध्वनि संबंधी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा फोनोलॉजिकल या ध्वनि संबंधी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द पोजिशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, भाषा निर्धारित। सेकंड है कॉग्निटिव बायस, संज्ञानात्मक पक्ष। सोशियो लिंग्विस्टिक जेनेसिस या सामाजिक भाषाई उद्धृत, या फोर्थ है कल्चरल टेंडेंसी या सांस्कृतिक प्रभावित। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन या भाषा निर्धारित। फोर्थ क्वेश्चन है रवि रिपेयर्स अप्लायंसेस बाय टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द कॉज ऑफ द malfunction based on his experience with the symptoms he uses। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है एल्गोरिदम्स, कलन विधि का, मेंटल सेट, मानसिक दृढ़ता का, ह्यूरिस्टिक्स अनुमानी विधि का, या इंसाइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही होगा आंसर होगा वो होगा एल्गोरिदम्स या कलन विधि का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइन्ड जॉब इनटू स्मॉल टास्क विच शी कैन हैंडल ईजली। शी इज़ यूजिंग। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। सेकेंडली एलेबरेशन, द्वितीयक विस्तारण विधि का। सब गोल एनालिसिस, उपालक्ष्य विश्लेषण विधि का। फंक्शनल फिक्स्डनेस, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का, या रिडक्शनिज्म, कम करने की विधि का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सब गोल एनालिसिस या उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। सिक्स क्वेश्चन है सोसाइटी डिटरमाइंस द रूल्स ऑफ मेल एंड फीमेल। दिस स्टेटमेंट आर्टिक्यूलेट्स। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि जेंडर एज अ हेरिडिटरी एंडाउमेंट, लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है। जेंडर एज एन इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। और फोर्थ, जेंडर एज एन इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट या लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। अब 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो है ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट अक्यूमुलेशन सिस्टम आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ डैश के कुछ उदाहरण हैं। सिम्बलाइजिंग पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि। सेकेंड है डिपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड, आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने। थर्ड है स्कोरिंग
प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। और फोर्थ है इवेल्युएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा की उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट। अगर आपने बीएड किया है तो ये बता सकते हो आप, क्योंकि होता है ये क्वेश्चंस, आपको पढ़ना पड़ता है इनके बारे में। और 8 नंबर का क्वेश्चन है असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर्स टू, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धियों का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने। मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर्स इन द क्लासरूम, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में। प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। फोर्थ है मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर्स, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड करने में। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड करने में भी एक सही ऑप्शन लग रहा है, लेकिन अगर हम सबसे सही ऑप्शन पे जाए, एप्रोप्रिएट ऑप्शन पे जाए कि उसका एम क्या होना चाहिए एक तरीके से हमारे असेसमेंट का, तो वो होगा अचीवमेंट का जो असेसमेंट का जो एम क्या होना चाहिए, तो वो होगा इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, मतलब वो जो क्लास में पढ़ा रहा है वो किस तरीके से प्रभावशील हो रही है क्लास में। 9th क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, समावेशी शिक्षा डेस्क के सिद्धांत पर आधारित है। इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, समता और समान अवसर। सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण। थर्ड है वर्ल्ड मदरहुड, विश्व बंधुता। और फोर्थ है सोशल इक्विलिब्रियम, सोशल संतुलन। तो अगर आपने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सबको पढ़ाना है एक साथ एक ही क्लास में, जैसे कि चाहे वो फिर एक ईवीएस सेक्शन से बच्चा आए एक या फिर PWD कैटेगरी के जो बच्चे हैं, फिर तो उन सभी बच्चों को, पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो बच्चे होते हैं उनको भी आपको एक ही क्लास में पढ़ाना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो सही होगा। इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, समता और समान अवसर, मतलब उनको भी समान अवसर मिलने चाहिए जो कि नॉर्मल बच्चों को मिल रहे हैं। द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड इन द ईयर, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया है। ऑप्शन ए 1995, 1999, 2016, 1992। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2016। ठीक है, 2016 में ये जो एक्ट है वो लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रन विथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन अ स्कूल हैविंग, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां ट्रेंड टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित हो। ट्रेंड टू टीच चिल्ड्रन विथ स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। ट्रेन टू मेक देम होमोजेनियस लर्नर्स, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। या फोर्थ है टू टीच इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लासरूम्स बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं में विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। तो सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो लग रहा है वो है फर्स्ट वाला, ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स। जब तक कि आप बच्चों की नीड्स के बारे में नहीं जानोगे तब तक इन सब चीज़ों का कुछ मतलब नहीं होता है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही होगा इस क्वेश्चन का।
12 नंबर का क्वेश्चन है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इंश्योर द राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 3 ईयर्स टू 18 ईयर्स, 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 ईयर्स टू 14 ईयर्स, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, 6 ईयर्स टू 22 ईयर्स, 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। 4th है 6 ईयर्स टू 18 ईयर्स या 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा या आंसर होगा वो होगा 6 ईयर टू 14 ईयर्स। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स टू द डाइवर्स लर्नर्स इम्प्लाइज। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण। 3rd है यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। या 4th है यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन एथिकल कंसिडरेट, सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, एग्जाम्पल प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग एट्सेट्रा। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। मेटाकॉग्निशन संज्ञानबोध, कॉग्निशन संज्ञान, एकोमोडेशन समायोजन एंड सेंट्रेशन या केंद्रीकरण। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेटाकॉग्निशन या संज्ञानबोध। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस इट इज़ कॉल्ड। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है डैश कहा जाता है। क्रिएटिव थिंकिंग या सृजनात्मक सोच, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या अमूर्त सोच, कॉन्क्रीट थिंकिंग या मूर्त सोच, या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या प्रतिक्रियावादी सोच। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक, या सृजनात्मक सोच। 16 नंबर का क्वेश्चन है, टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू इंडिविजुअल लर्नर इज नोन अस। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। सिलेक्टिव इंस्ट्रक्शन या चयनित अनुदेशन। 4th है प्रिसीजन टीचिंग या सटीक शिक्षण, एररलेस इंस्ट्रक्शन या त्रुटिहीन अनुदेशन, या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन या विभेदी अनुदेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन या विभेदी अनुदेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है, मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसेंडेंट टू डैश स्टेज ऑफ लर्निंग। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन है वो है मोटिवेशन या अभिप्रेरण, इंडिपेंडेंस या आत्मनिर्भरता। 3rd है जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण, और 4th है एक्विजिशन या अधिग्रहण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण। 18 है जजोंग बिलीव्स दैट कॉग्निशन एंड इमोशन आर। जजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। तो इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र, इंटररिलेटेड अंतर संबंधित, या इंटीग्रेटेड या एकीकृत, या इंटरडिपेंडेंट अन्योन्याश्रित। तो ये जो जजोंग थे
वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, सोशियो साइकोलॉजिस्ट थे। तो इनके अकॉर्डिंग जो है कॉग्निशन एंड इमोशन या संज्ञान और भाव वो होंगे एक दूसरे के से इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑलरेडी लर्न टास्क, ही इज़ यूजिंग दिस मेथड ऑफ टीचिंग। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षा की डैश विधि का उपयोग कर रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है वो है ऑब्जर्वेशन या अवलोकन, सेकेंड है करेक्शन संशोधन, थर्ड है मॉडलिंग या प्रतिरूपण, या फोर्थ है इमिटेशन या अनुकरण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑब्जर्वेशन होगा या अवलोकन, क्योंकि वह देखना चाह रहा है कि बच्चा पहले से कितना सीखा है। अकॉर्डिंग टू मन एंड जेनिस decision maker, children analyze the problem list and alternatives and weigh each option for its advantage and disadvantages. His behavior reflects मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। विजिलेंट या सतर्क, आउटगोइंग या निर्वर्तमान, ऑटोक्रेटिक या निरंकुश, या सर्वाइलेंस या चौकस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा विजिलेंट या सतर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश थिंकिंग अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवेल्युएट्स द ट्रूथ और लाइकलीहुड ऑफ स्टेटमेंट। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। एस्थेटिक सौंदर्यबोध, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त, लॉजिकल तार्किक, क्रिएटिव या सृजनात्मक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा लॉजिकल या तार्किक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टास्क इन विच द चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंस विच इंजॉइंग देमसेल्फ इज नोन एज। जिस कार्य को दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश कहा जाता है। कंज्यूमर टाइप टास्क या उपभोक्ता प्रकार का कार्य, प्रोड्यूसर टाइप टास्क निर्माणात्मक प्रकार का कार्य नहीं, प्रॉब्लम टाइप टास्क समस्यात्मक प्रकार का कार्य, या ड्रिल एंड प्रैक्टिस टास्क ड्रिल और अभ्यास कार्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ड्रिल एंड प्रैक्टिस टास्क या ड्रिल और अभ्यास कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज द सिमुलेटेनियस यूज ऑफ विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल एंड डैश सेंसेस ऑफ एनहांस लर्निंग। बहुवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदना और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं वेस्टिबुलर या कर्ण कठोर, परसेप्चुअल प्रत्यक्षीकरण, ऑब्जर्वेशनल या अवलोकन, या फोर्थ है काइनेस्थेटिक या गतिबोधक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा काइनेस्थेटिक या गतिबोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टू पार्ट्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगाग्रों की ओर का विकास दर्शाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, मध्यबाह्य विकास के सिद्धांत को, प्रिंसिपल ऑफ कैस्केड डेवलपमेंट, सोपानी विकास के सिद्धांत को, या प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट, विकिरणी विकास के सिद्धांतों को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट या विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को।
25 नंबर का क्वेश्चन है, स्कूल इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ, ऑप्शन है स्कूल रूटीन्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। स्कूल एक्टिविटीज़ ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। स्कूल टीचर्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, प्रमुख स्थान स्कूल के स्कूली बच्चों का होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4 नंबर का, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, इफ़ यू जॉइन अ टीचर फ्रेटर्निटी एंड चूज टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर्स इन योर ग्रुप, यू आर एग्जिबिटिंग, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ओबीडियंस या समूह आज्ञाकारिता का, कॉम्प्लिएंस समूह निर्देश अनुपालन का, कन्फर्मिटी या समूह की अनुरूपता का, या ग्रुप आइडेंटिटी या समूह की पहचान का। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रुप आइडेंटिटी या समूह की पहचान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजे डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। इसके ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल या पूर्व परिचालन, सेकंड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त परिचालन, थर्ड है फॉर्मल ऑपरेशनल या औपचारिक परिचालन, या फोर्थ है सेंसरी मोटर या संवेदी कामक। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा सेंसरी मोटर या संवेदी कामक। आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी पियाजे की तो आप इजीली बता सकते हैं कि जो संवेदी कामक या सेंसरी मोटर स्टेज होती है उसमें बच्चे की जो एज रहती है वो रहती है 0 to 2 ईयर्स की, और जब तक के बच्चा बताने लगता है कि वस्तु स्थायित्व का गुण या मतलब ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, उसके बारे में उसको पता हो जाता है कि यहाँ पर कुछ वस्तु रखी है या नहीं रखी है, इस चीज़ के बारे में वो बता देता है। तो ये होगा सेंसरी मोटर स्टेज, इसका सही आंसर होगा सेंसरी मोटर या संवेदी कामक। अब एक और बात, पियाजे की थ्योरी बिल्कुल पढ़ लीजिए आप लोग, बहुत ढंग से अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। तो इसके ऑप्शन है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम या बाल केंद्रित शिक्षा प्रोग्राम या कार्यक्रम, ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम या ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम विशेष शिक्षा कार्यक्रम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम होगा या बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन डैश मंथ ऑफ एज मोस्ट चिल्ड्रन बिगेन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंस व्हाइल स्पीकिंग, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। इसके ऑप्शंस हैं 18 and 24, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36 या 12 से 18, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 18 से 24, मतलब 2.5 साल से 1.5 साल से 2 साल के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चन और IQ वॉज डेवलप्ड बाय, बुद्धि लब्धि का या IQ की अवधारणा दी गई है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, विनेट या विनय के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा, या गॉल्टन या गैल्टन के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है विनय ने दी थी IQ का जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने